आइए दोस्तों, आज हम लाइफ लाइन के ऊपर कुछ चर्चा करें कि हथेली में लाइफ लाइन और उसके जो चिन्ह हैं उसके आसपास या उसके साथ जो रेखाएं जुड़ी हुई हैं या उनमें से जो रेखाएं आगे निकली हैं कि मतलब किसी पर्वत पे जा रही हों या किसी अन्य रेखा से मिल रही हो, तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लाइफ लाइन और उसके साथ जो चिन्ह जुड़े हैं या लाइनें जुड़ी हैं उनका क्या महत्व है और वो लाइफ को किस तरह से हमारे प्रभावित करती हैं। तो आप देखेंगे कि लाइफ लाइन जो है, ये जैसा कि आपको मैं चित्र में दिखा रहा हूँ कि लाइफ लाइन वो लाइन होता है जो हमारी जीवन रेखा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उम्र को दर्शाता है और साथ साथ ये भी दर्शाता है कि हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो कैसा रहेगा, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे या नहीं। तो इन सब बातों की जो जानकारी है हमें लाइफ लाइन ही देता है। और यहाँ पे लाइफ लाइन आप ये देखिए, ये साइड से निकला हुआ है ऐसे, ये शुक्र पर्वत को घेरता हुआ ये लाइफ लाइन होता है। लाइफ लाइन छोटी हो तो समझिए आयु छोटी हो गई, जितनी बड़ी है संभावना ही रहती है कि इसकी उम्र जो है काफ़ी अच्छी जाएगी, 80 के ऊपर जाएगा, 100 तक जा सकता है। ये लाइफ लाइन आप देखिए, ये लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन के साथ अगर सपोर्टिंग कोई लाइन साथ में उसको घेरती हुई चल रही है तो ये दूसरी सहायक रेखा मानी जाएगी उसकी लाइफ लाइन। तो अगर लाइफ लाइन पहली लाइन कटी हुई है तो ये दूसरी लाइन जो साथ में चल रही है उसके गोलाकार लिए, तो ये उसकी कमी को दूर करेगी। पहली लाइफ लाइन अगर छोटी पड़ गई है तो इसका मतलब हुआ कि ये इसका उम्र कम हो गई, लेकिन साथ में जो चल रही है वो लाइफ लाइन अगर बड़ी हो गई और काफ़ी दूर तक गई तो इसका मतलब यह है कि उसकी छोटी लाइन, जो छोटी उम्र की जो बात बताई गई थी कि आयु कम हो जाएगी, वो बात जो है ख़त्म हो जाएगी अब। और लाइफ लाइन जो है अब किसी तरह से कोई बाधा उसमें नहीं रहेगा सिस्टर लाइन के चलते, और उम्र पूरी मिलेगी उसको। अब इसी लाइफ लाइन में आप अगर सहायक रेखा ना जानकर आप मंगल रेखा अगर साथ चल रही है लाइफ लाइन के, मंगल पर्वत से निकल के, मंगल पर्वत जो है निम्न मंगल पर्वत यहाँ पे स्थान होता है, सबको मालूम है। यहाँ से अगर कोई रेखा थोड़ी दूर लाइफ लाइन से थोड़ी दूरी हट के चलती है और गोलाई में घूमती हुई उसके साथ चलती है तो ये मंगल रेखा हो गया। मंगल रेखा का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है हाथ में, और ये व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच के समान लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। अगर लाइफ लाइन किसी तरह से दूषित है तो अगर मंगल रेखा हमारे हाथ में है तो समझिए कि लाइफ लाइन की जो कमियां हैं, उसमें बीमारी हो या आयु छोटा हो या कुछ भी हो, दुर्घटना हो, ये सारी कमियों को हटा के लाइफ को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है मंगल रेखा। मतलब सुरक्षा कवच का मतलब जैसे किसी कोई बॉडीगार्ड हो गया, बॉडीगार्ड जिस प्रकार से जिसका वो नौकर होता है उस पर किसी तरह का आँच नहीं आने देता है, उस तरह से मंगल रेखा भी यही काम करता है, लाइफ के ऊपर कोई आँच नहीं आने देता है। और ये मंगल रेखा के चलते व्यक्ति में बहुत अधिक उत्साह, पराक्रम, हिम्मत, आत्मविश्वास और लड़ने की क्षमता, ये सब अपने आप नेचुरल रूप में आ जाता है, क्योंकि मंगल इन्हीं सब बातों का मालिक रहता है। मंगल एक एग्रेसिव ग्रह कहलाता है और लाल रंग का होता है। तो ये जीवन में ऊर्जा जो है वो संचालित करता है व्यक्ति में। अगर मंगल रेखा दिखाई पड़ गई किसी के हाथ में तो आप निश्चिंत मानिए कि इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि मंगल रेखा का मतलब हनुमान जी की कृपा, क्योंकि मंगल जो ग्रह है उसके देवता अधिपति हनुमान जी खुद हैं। तो मंगल रेखा जिसमें दिखाई पड़ गया, समझिए कि उसको हनुमान जी की कृपा प्राप्त है, और जब हनुमान जी की कृपा प्राप्त है तो फिर संकट आदि का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो वही कारण है कि मंगल रेखा जिसमें होता है उसको विजय का चिन्ह बोला जाता है, कि इसके जीवन में विजय का चिन्ह है। इसको जीवन में विजय मिल के रहेगा, चाहे वो जैसे भी हो, कितना भी खराब स्थिति में क्यों न गया हो, उसको कितनों संकट का सामना क्यों न करना पड़ा, चाहे कितना भी गरीब परिवार में क्यों न जन्मा हो, लेकिन मंगल रेखा जो है वो संकट निवारण के रूप में आकर उसके जीवन को ऊपर ले जाएगी, संकट से निकालेगी, उसको यश देगी, विजय देगी।
तो मंगल रेखा बहुत बड़ा एक, समझिए कि हम लोग के लाइफ में हाथ में एक वरदान के समान है। और सबको ये मंगल रेखा मिलती भी नहीं है। आप बहुत लोगों को देखेंगे कि सिर्फ आयु रेखा है या उसकी सिस्टर आयु मतलब रेखा हो गई आयु की। मंगल रेखा बहुत दुर्लभ होती है, इसलिए हर किसी के हाथ में मंगल रेखा या हनुमान जी की कृपा जल्दी देखने को नहीं मिलती है। मंगल रेखा के अलग और भी कुछ फल होते हैं। मंगल रेखा अगर हाथ में है तो ये आदमी को बहुत अधिक जील देता है, उत्साह देता है। से किसी भी क्षेत्र में क्यों न हो, वो उसको उत्साह से भरपूर कर देगा और उस अपने लाइन में बहुत अधिक सफलता दिलाने के लिए काफ़ी उत्साहित करेगा। हमेशा उसको प्रोत्साहित करके, हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे किसी पर्वत पे चढ़ना हो तो ये मंगल रेखा जिसमें है उसके लिए बात बहुत छोटी हो जाएगी कि यार पर्वत कौन सी बड़ी बात है, पर्वत पे तो छलांग मार के चढ़ जाऊंगा मैं। तो ये कॉन्फिडेंस ये मंगल रेखा ही देती है आदमी में। चाहे क्षेत्र कोई भी हो, स्पोर्ट्स हो तो स्पोर्ट्स में भी ये जो है, अगर फुटबॉल खेलता है तो वो फिर सामने वाले को कुछ नहीं समझेगा, वो लगेगा कि सब बच्चे सब खेल रहे हैं मेरे सामने। उनको छकाते हुए आगे बढ़ जाएगा, सबको हटाते हुए और सीधे गोल दाग देगा। तो ये क्रिकेट में हो तो वहाँ भी ये अच्छी बॉलिंग करेगा, अच्छा बैट्समैन बन जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा किसी तरह से। वो बड़ा से बड़ा घातक गेंदबाज को भी खेल सकता है आराम से। सौरभ और सचिन तेंदुलकर भी मंगल प्रधान के हस्तैली में मंगल रेखाएं थीं, जिस कारण वो लोग किसी बड़े बड़े बल्लेबाज खतरनाक गेंदबाज को भी अच्छी खासी धुलाई कर देते थे। तो ये मंगल की देन है, मंगल पर्वत की देन है, जो वहाँ से ये मंगल रेखा निकली है। मंगल पर्वत निम्न मंगल पर्वत ऊंचा हुआ उभरा हुआ है और वहाँ से मंगल रेखा निकल रही है। तो फिर आप समझिए कि ये अगर ये कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो या कोई भी कला का क्षेत्र हो, संगीत हो या अभिनय हो, ये उसमें शिखर पे जाएगा ही आदमी। मंगल का कृपा प्राप्त, हनुमान जी कृपा प्राप्त होके ये कोई भी अपने क्षेत्र में साहित्य में गया हो तो वहाँ भी वो युद्ध विषयक सब्जेक्ट पर, वो जैसे कि महान लोग, युद्ध के जो महान लोग थे युद्ध के क्षेत्र में जो अमर हुए हैं, उनकी गाथा को लिख के ये भी अमर हो जाएगा। जैसे शिवाजी पे लिख सकता है, महाराणा प्रताप पे लिख सकता है, छत्रसाल पे लिखेगा, गुरु गोविंद सिंह जी पर लिखेगा ऐसा व्यक्ति, और उसमें काफ़ी नाम यश कमा लेगा। साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में भी वो जो है राणा प्रताप पे अच्छा लिख सकता है। तो ये मंगल पर्वत की बहुत बड़ी देन है। और उसके साथ में मंगल रेखा जो निकल रही है वो लाइफ को किस तरह से प्रभावित करती है, ये हम ये भी देखें। अच्छा, मंगल रेखा अगर लाइफ लाइन से दूर हट के चल रही है और लास्ट में जाके मिलती नहीं है तो ये भी अपने आप में बहुत शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी काम करे, चाहे वो उसका बॉस कितना भी पैसे वाला हो, टाटा अंबानी